साथियों नमस्कार। भारत के लिए अत्यंत ही भयानक पीड़ादायी समाचार आया है। सनातनी समाज सन्न है, दुख से ग्रसित हो गया है। हमारे दिव्य मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी का प्रयोग। और याद करिए कि 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ ही हुआ था इसी चर्बी के प्रयोग से। महायशस्वी प्रतापी क्रांतिकारी मंगल पांडे ने चर्बी लगी हुई कारतूस को मुंह से लगाना अस्वीकार कर दिया था और क्रांति का बिगुल फूट उठा था। और आज कैसा बनाया 75 सालों में यह भारत। नेहरू कांग्रेस ने आज एंटोनियो माइनो की कांग्रेस वही भाषा बोल रही है। इसी दिन के लिए नेहरू कांग्रेस ने भारत के हिंदुओं के मंदिरों पे सरकारों का नियंत्रण के लिए कानून बनाया था। प्रायः हर बड़े मंदिर के लिए कानून बनाया और सरकारों के नियंत्रण में ले लिया गया। और उसकी व्यवस्थाओं में यह भी किया गया कि गैर हिंदू मतावलंबियों को भी शामिल किया गया, जिनकी आस्था नहीं जुड़ी है मंदिर और देवता से, ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पूर्व ही निर्णय दिया था कि वहां पे जो दुकानें लगेंगी वह सभी को धंधा करने का अवसर मिलना चाहिए मंदिर प्रांगण में, और मुस्लिमों को भी अनुमति दिया था। क्यों ऐसा होता है? सेकुलरिज्म के नाम पर यही ना आधार दिया जाता है, यही ना तर्क दिया जाता है, ऐसा ही ना हमारा संविधान बनाया गया है। तो भाई कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर क्यों नहीं सरकार के नियंत्रण में आया? कानून क्यों नहीं बनाया गया? वो भी धर्म स्थल है या पूजा स्थल है या पंथ का है, मजहब का स्थल है। यह सेकुलरिज्म हिंदुओं के लिए एक सांसत है, बेड़ी है, उन्हीं के लिए बंधन है, और उसमें यह भयानक कार्य हो रहा है। भाग्य मनाइए, सच उजागर हुआ। अगर कहीं कांग्रेस की ही सरकार होती, जगन मोहन रेड्डी पे यह बहुत बड़ा आरोप था, कांग्रेस से तो आए ही थे वो, और वो ईसाई धर्मावलंबी हो गए थे, यह आरोप था। और उन्हीं के चाचा उस मंदिर के बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए थे। हम सनातनियों की भावना का कोई कद्र करने की आवश्यकता कोई नहीं समझता है। आप कांग्रेसियों की भाषा सुन लीजिए, एक बार निंदा नहीं करेंगे कि अगर 320 रुपए किलो में खरीदने के लिए घी का जिम्मा दिया गया और जगन मोहन रेड्डी की सरकार का था, तो बहुत ही निंदनीय है। इतना सस्ता तो घी मिल भी नहीं सकता, शुद्ध घी। और अगर दोषी हैं तो आरोप होना चाहिए, उनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंड बंड उत्तर दक्षिण बतिया रहे हैं, बहका रहे हैं, उन्हें तो मजा मिल रहा है, क्योंकि एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है जो पाकिस्तान परस्ती का गुण गाती है, जो चीन से गोपनीय समझौता करती है और कभी नहीं उजागर करती है, लाख उस पर आरोप लगाया जाए, एक बात कहा जाए। और राहुल गांधी, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, अभी भारत विरोधी बातें अमेरिका में करके आए थे, उसके पहले इंग्लैंड में किए थे। ठीक है,
जांच होनी चाहिए। जांच होके परिणाम सामने आया है, आप निंदा तो कर देते। यह बड़ा गलत है। यह वही हाल है जैसे अखिलेश जी कहते हैं, जब मोहित खां बलात्कारी होता है, जब नवाब बलात्कारी होता है, तो कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी उन्होंने डीएनए टेस्ट नहीं कराया था। आइए बंधु, हम सनातन द्रोहियों की इस सोच से मुकाबले के लिए खड़े हैं। इंडिया अलायंस सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना है, ये तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने घोषित किया था। खड़गे जी ने स्वयं कह दिया था कि अगर मोदी जीत जाएंगे तब तो सनातन धर्म जीत जाएगा। और आज तक इन बातों का खंडन नहीं हुआ, तो ये सनातन द्रोही हैं। इन बातों को हमें विचार करना होगा, और जब विचार करेंगे तो अपनी कमियां जो जातीय विद्वेष की हैं उन्हें दूर करना होगा। बाकी तो लड़ाई लड़ लेंगे। हमारे बड़े बड़े पुरोधा हुए, उनका संदेश हृदयंगम कीजिए, समृद्ध समाज गढ़िए, बनाइए, सोचिए, और बाकी लड़ाई लड़ ली जाएगी। जय मां भारती।